तू सारा कुल में से है। मैं तुम्हें छूने की हिम्मत करूंगा। क्योंकि तुम कष्ट मांगने पर अड़े हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तुम ढीठ हो शिंजू न्यूजिया के। शक्तिशाली ढंग से उछाल। आखिरकार इसी क्षण उसकी आत्मा की अंगूठियां जगमगा उठीं। उसके पैरों के नीचे से धीरे धीरे एक के बाद एक छल्ले उठते गए। डेथ के अनुसार बीबी डोंग ने शिंजू न्यूज स्पिरिट रिंग्स के पूरी तरह से प्रकट होने का भी इंतजार नहीं किया। अपना राजदंड लहराने और उस पर हमला करने से पहले, अरे मौत का आवाहन करने वाले आप ही हैं। बीबी डोंग। अपनी क्षमता का आकलन करने के लिए बीबी डोंग के चेहरे पर एक स्वीकार्य भाव था। उसके मुंह के कोने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान में उभर आए। बूम, दोनों की ताकत आमने सामने टकरा गई। शिंजू न्यूज 9 स्पिरिट रिंग्स आखिरकार सामने आ गईं। आखिरी रिंग 1,00,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग पूरी रिंग में चमकीली दिखाई देती है। शीर्षक डालुओ यंग मास्टर यूनी ने वास्तव में डालुओ राउंड शीर्षक में कदम रखा है। पूरा हॉल सदमे से चिल्ला उठा। क्या? 9 अंगूठियां शीर्षक डालुओ। यह कैसे संभव है? बीबी डोंग मुस्कुराए। गायब हो गया। उसकी अभिव्यक्ति एकदम खो गई। मुट्ठी और राजदंड टकरा गए। आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा की भयानक धाराएं एक दूसरे से टकराईं, चरम सीमा तक भयावह। अंधेरे की शक्ति पागलों की तरह उसकी मुट्ठी पर इकट्ठी हो गई। शिंजू न्यूज ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। बीबी डोंग को एक ही मुक्के से हिंसक रूप से उड़ा दिया और आप जैसे इनग्रेड को उड़ा दिया। वह सर्वोच्च पोंटिफ के सिंहासन पर बैठने के योग्य है। आप ऐसा करने का साहस करते हैं मेरी हत्या करने के लिए। बीबी डोंग की शक्ति एक पल में नष्ट हो गई। बीबी डोंग तुरंत पीछे की ओर उड़ते हुए विस्फोटित हो गया। ओह आह! बीबी डोंग ने जोर से खांसते हुए खून निकाला। उसी स्थान पर उसका शरीर हॉल में बिखर गया। भारी मात्रा में मलबा गिरने और उस पर दबने के कारण परम पावन सर्वोच्च पोंटिफ को उड़ते हुए भेजा गया। यह दृश्य सभी की अपेक्षाओं से अधिक था। क्रिसएंथेमम डालुओ। एंगोस डालुओ उत्साह से थक गया। 9 अंगूठियां शीर्षक हा हा हा। यंग मास्टर यूनी ने वास्तव में शीर्षक क्षेत्र में कदम रखा। वह क्या हो गया है? इन 37 वर्षों में वह वास्तव में जानता है कि मैंने शिंजुओ को मार डाला। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे प्रति उसका इतना प्रबल इरादा हो। लानत है, मैंने तुम्हें कम आंका है। मार्शल सोल कब्जा, डेथ स्पाइडर सम्राट बैंग। उसके ऊपर दबा मलबा सभी दिशाओं में फट गया। बीबी डोंग बहुत दयनीय स्थिति में खड़े हो गए। उसका चेहरा क्रूरता और हत्या के इरादे से भरा हुआ है। कमीने, लानत है। तीसरा स्पिरिट कौशल, डेथ स्पाइडर वेब बाइंडिंग। अरे शिंजुओ पूरी तरह से अपमानजनक लग रहा था। उसके पास परम अंधकार है। एक परम गुण के कारण वह व्यावहारिक रूप से उसी क्षेत्र में अजय है। चुनौती देने की क्षमता रखते हैं जो उसके स्तर से ऊपर हैं। इसके अलावा उनकी मार्शल आत्मा देव स्तरीय मार्शल आत्मा डार्क एंजल है। भले ही शिंजुओ अभी केवल 91 के स्तर पर है, उनकी ताकत किसी खिताब को टक्कर देने के लिए काफी है। डालुओ स्तर 94 से 95। 5वीं आत्मा कौशल डार्क तलवार। उनका 5वां स्पिरिट कौशल डार्क स्वॉर्ड। यदि एसी और रंगशी और डेल पवित्र तलवार का उपयोग करते हैं तो लगभग यही स्थिति है। यह सघन होकर एक लंबी तलवार बन सकती है। हाथ में हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना। आक्रमण शक्ति में अत्यधिक वृद्धि। यह एक ही बार में अपनी ऊर्जा जारी कर सकता है। 10 मीटर की विशाल तलवार में बदल सकता है। 10,000 साल के आक्रमण कौशल की शक्ति से दुश्मनों को मार सकता है। किसी कैजुअल के साथ एक भी खून बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसकी तलवार का घुमा। शिंजुओ ने बीबी डोंग मकड़ी के जाले को नष्ट कर दिया और फिर तुरंत उस पर हमला कर दिया। बीबी डोंग समय पर चकमा नहीं दे सका और केवल ऐसा ही कर सका, इस तलवार के सिर को रोकें। पर लेकिन शक्ति में अंतर उपवास का था। उसका शरीर धीरे धीरे नीचे दब रहा था। नील नीचे। बैंग, बीबी डोंग को मजबूरन नीचे गिरा दिया गया। संभालने की स्थिति में उसके पैर सीधे जमीन पर टकरा रहे थे। स्थिति में उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए, चियोन जुनिया की लगातार दबाती तलवार को सख्ती से रोक दिया। उसका चेहरा बेहद भयानक। चियोन जुनिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे ऐसा कहने से पहले इस पर गौर करें। यह थप्पड़ खाओ और पीटे जाने के लिए आज्ञाकारी ढंग से घुटने टेक दो। चियोन जुनिया ने हिंसक रूप से अपना दूसरा हाथ घुमाया। यह देखकर चियोन जुनिया ने एक तरह से उसके चेहरे पर तमाचा मारने का इरादा किया। वह बहुत नुकसानदेह नहीं था, लेकिन बेहद अपमानजनक था। बीबी डॉन पागल कुत्ते की तरह उन्मत्त हो गया, बेतहाशा चिल्लाते हुए, चियोन जुनिया, तुम्हारी हिम्मत है। तुमने मुझे इस तरह अपमानित करने का साहस किया। मुझे आजमाए, मैं निश्चित रूप से इसे आजमाऊंगा। इस जीवन में ऐसा क्या है जो मैं करने का साहस नहीं करता? अगर यह सच न होता कि तुम मेरी भाभी हो, यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि आप थे आखिर मेरे छोटे भाई, औरत, मैं तुम्हें भी जबरदस्ती किसी गुप्त कमरे में बंद कर देता। मैंने तुम्हें घुटने टेकने और आज्ञाकारी ढंग से पिटाई सहने के लिए कहा था ताकि तुम्हें जमीन पर घुटने टेकने पड़े और मार खानी पड़े। क्या आप समझना? चियोन का हुन्यूज चेहरा निर्ममता से भरा था। उसने बीबी डॉन के चेहरे पर सीधे जोरदार तमाचा जड़ दिया। एक बेहद जोरदार तमाचा गूंजा। आह! बीबी डॉन बुरी तरह चिल्लाया। उस पल में उसे लगा जैसे उसके चेहरे पर तमाचा मारा जाएगा, उसका शरीर अचानक टेढ़ा हो जाएगा। एक झटके में जमीन पर जोरदार प्रहार करते हुए बाहर आ गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। बीबी डॉन ने पूरी तरह से अपना आपा खो दिया। गुस्से से कांप रही थी। क्रोधित और हताश होकर वह दुनिया में गुस्से में आ गई कि या तो तुम मर जाओ या मैं जीवित रहूंगा। 7वीं आत्मा कौशल, मृत्यु मकड़ी सम्राट अवतार।
डेथ गॉड डोमेन। हाँ हाँ हाँ। च्योन का हुनील उन्मत्त होकर चला गया। उस हंसी ने हॉल में मौजूद सभी लोगों की रीढ़ में ठंडक पहुंचा दी, जैसे कोई सोया हुआ दानव जागने वाला हो। हंसी अचानक बंद हो गई। च्योन के हुन्यूस चेहरे पर एक भयानक दुष्ट मुस्कान प्रकट हुई। अंधकार को भेजने दो, सातवीं आत्मा कौशल, डार्क एंजल अवतार। अंधेरे की परम शक्ति इस क्षण पूरी तरह खिल उठी। देखते ही देखते पूरा प्रशासनिक भवन अंधेरे में डूब गया। जब अंधेरा छंटा, च्योन की हुनील त्वचा पूरी तरह से काली हो गई थी। प्रकाश का कोई निशान नहीं, वह विशाल अंधेरा। देवदूत अवतार। ऐसा लग रहा था मानो बस संपर्क कर रहा हूं, किसी को पूरी तरह से अंधेरे में खो देगा। कुछ भी देखने में असमर्थ, आप उसके तुरंत बाद इसे सीधे नहीं देख सकते। च्योन के नील से एक और भयानक रंगहीन जानलेवा आभा निकली, जिसने पूरे हॉल को कवर कर लिया। यहां तक कि बीबीडोंग के डेथ गॉड डोमेन द्वारा उत्सर्जित जानलेवा आभा की तुलना में यह और भी मजबूत था। डेथ गॉड डोमेन, वास्तव में आपके पास भी यह है। डेथ गॉड डोमेन, यह सही है रंगहीन। च्योन की नील से जानलेवा आभा निकल रही थी। क्या डेथ गॉड डोमेन बिल्कुल बीबीडोंग जैसा ही था? एक ट्रांसमीटर के रूप में वह स्वाभाविक रूप से इस डोमेन को सुरक्षित करेगा। एक दशक से भी पहले च्योन का हुनील वध नगर में गया, हेलरोड पर 100 वाइन स्ट्रीक पूरी की, हेलरोड से गुजरा और डेथ गॉड डोमेन प्राप्त किया। यह कैसे संभव है? का एक टुकड़ा कचरा जो 20 के स्तर पर था, लेकिन 15 साल की उम्र तक आत्मा के पूर्वज की खेती भी नहीं कर पाया था, 52 साल की उम्र में डेल लुआ नामक 91 के स्तर को पार कर सकता था, और यहां तक कि उसके पास डेथ गॉड डोमेन भी है। इतनी अपार शक्ति में यह कैसे संभव है? शोर मचाते हुए च्योन का हुनील तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया, इतनी तेजी से कि वह चरागाह में चमकती काली छाया की तरह प्रतीत होता है। इतनी तेजी से जब तक बीबीडोंग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। च्योन की नील तलवार पहले से ही उसकी गर्दन पर वार कर रही थी। पहली बार एक नजर बीबीडोंग के चेहरे पर डर दिखाई दिया। वह सचमुच मर सकती थी। बीबीडोंग ने बमुश्किल एक घातक प्रहार को टाला, लेकिन उसका कंधा अभी भी च्योन की हुनील तलवार से कटा हुआ था। चोरी खून बेतहाशा फैल गया। बीबीडोंग एक बार फिर बुरी तरह चिल्लाया। गंगशिनी ने एक सांस में 5वें आत्मा कौशल की ऊर्जा जारी की। अंधेरे की तलवार और उसका हाथ 10 मीटर तक बड़ा हो गया और चौथे आत्मा कौशल को नीचे गिरा दिया। स्पाइडर आर्मर बीबीडोंग ने साहसपूर्वक अपना रक्षात्मक आत्मा कौशल जारी किया। उसका शरीर बैंगनी आवरण की मोटी परत से ढका हुआ था। आपने केवल इसके द्वारा मेरी तलवार को रोकने का प्रयास किया है। बूम! 10 मीटर विशाल तलवार ऊपर की ओर कटी हुई। महज एक पल में मकड़ीक्वच में दरारें आ गईं और 3 सेकंड से भी कम समय में यह पूरी तरह से टूट जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ताकत ही नहीं है। लेवल 91 का शीर्षक दालू को झूठ बोलना चाहिए, यह बहुत मजबूत है। बीबीडोंग का चेहरा अत्यधिक भय से भर गया था। आखिरकार उसे समझ में आया कि च्योन के भोजन में वास्तव में उसे मारने की शक्ति है। बीबीडोंग ने च्योन के खाने को बहुत कम आंका था। वह बिल्कुल एंजेल कबीले के पूर्व उपेक्षित सदस्य से कभी उम्मीद नहीं की गई थी। 37 साल बाद वापसी वाकई इतनी मजबूत होगी। नहीं नहीं, स्पाइडर आर्मर को पूरी तरह से काट दिया गया था और बीबीडोंग ने तलवार ले ली थी। उसकी छाती पर वार करो, फेकडोंग! बीबीडोंग फिर बुरी तरह चिल्लाया। उसका शरीर मुख्य पतवार की दीवार में घुस गया। सैकड़ों मीटर दूर उड़ रहा है। तलवार के इस प्रहार से वह पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। लेकिन कैंचियोन ने बीबीडोंग को सांस लेने के लिए एक क्षण भी नहीं दिया। वह भी तुरंत बाहर निकल गया। पतवार! इससे पहले कि बीबीडोंग उठ भी सके, अंधेरे की तलवार का उपयोग करते हुए उसने बेरहमी से बीबीडोंग की जांघ में वार किया। फेकडोंग की चीख बेहद दयनीय थी। उसकी जांघ में मौके पर ही छेद हो गया। कांचियन ने दूसरे हाथ का प्रयोग किया, जल्दी से बीबीडोंग को गर्दन से पकड़ लिया। इस समय उसके चेहरे पर पहले वाली उदात्त और अहंकारपूर्ण मुद्रा नहीं रह गई थी, बल्कि एक प्रकार का भय प्रकट हुआ। कैंचियोन बुरी तरह मुस्कुराया। क्या गलत है? मेरी अच्छी भाभी, आप किस बात से भयभीत हैं? क्या आप अभी बहुत राजसी नहीं थे? क्या तुम बहुत जोर से नहीं हंस रहे थे? तुम हंस क्यों नहीं रहे हो? मेरे लिए हंसते रहो। थप्पड़ 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 थप्पड़, जैसा आपने बोला। कैंचियन ने बीबीडोंग के चेहरे पर लगातार 3 बार थप्पड़ मारा। क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम मेरे प्रति विनम्र नहीं रहोगे? क्या आप इस तरह मेरे प्रति विनम्र नहीं हैं? थप्पड़! कांचियोन ने बेरहमी से थप्पड़ मारे। बीबीडोंग का चेहरा फिर से, अतीत की यादें फिर से उसके मन में उभर आईं, घूमने वाली लालटेन की तरह। जब कांचियन जी का जन्म हुआ था, वह अपने नवजात छोटे भाई को देखकर मुस्कुराते हुए अपना मुंह बंद नहीं कर सका। कांचियन जी को चिढ़ा रहा था, जो केवल रो सकता था और सो सकता था। फिर 2 साल की उम्र तक कांचियन जी चल सकता था और लोगों को बुला सकता था। दिन भर भाई भाई कहना, अपने पीछे पीछे चलना पर पुकारना। जब उन पर निष्पक्ष व्यवहार और पक्षपात का दबाव डाला जाता था, तो कैंचियन जी उन्हें धीरे से सांत्वना देते थे। उससे कहना कि वह दुखी न हो, इसे दिल पर न ले। बाद में जब कांचियन जी ने उनकी ताकत को मात दे दी, कांचियन जी के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाने के लिए
उन्होंने कंचियन जी के साथ बहस करना बंद कर दिया और शायद ही कभी उनके सामने अपनी ताकत दिखाई। कभी कभी यह छोटा भाई कंचियन जी वास्तव में परेशान करने वाला होता था। लोगों को ईर्ष्यालु बनाकर उसे श्वेत कांचियन बना रहा है। जी को इतना प्यार और देखभाल मिल सकती है, जबकि कंचियन जी को सहन देखा किया गया, लेकिन उसका दिल आखिरकार अभी भी कांचियन जी से प्यार करता था। आप इस इकलौते छोटे भाई से प्यार करते हैं। भाई की गलती है। ये वही भाई है जो बेरहम है, 37 साल से आपसे मिलने नहीं आ रहा, जिसके परिणामस्वरूप आप अभी भी इस महिला द्वारा मारे जा रहे हैं। तुम व्यर्थ नहीं मरोगे। मैं तेरा भाई इस स्त्री को जिसने तुझे मारा है अवश्य बनाऊंगा। कीमत दे दीजिए। कंचियोन जी की आंख के कोने से आंसू की एक बूंद नीचे गिर पड़ी। वह आंख है। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसे बीबी डॉन के चेहरे पर बेरहमी से दे मारा। धिक्कार है बामा। बीबी डॉन लगातार चिल्लाती रही। मुक्के से जमीन ढह गई। बीबी डॉन खून से लथपथ था, मारा और बेहद बुरी तरह। आप और ग्रेफल रीच स्पिरिट हॉल ने आपको संसाधन दिए, आपको बढ़ने के लिए प्रशिक्षित किया। मेरी अंतरात्मा ने तो तुम्हें प्रत्यक्ष शिष्य भी मान लिया। आपको पवित्र युवती के रूप में पुष्टि की गई, जिससे आपको महाद्वीप के शीर्ष स्तरीय संसाधनों का अधिकार प्राप्त हुआ। और व्यक्तिगत रूप से स्थिति व्यावहारिक रूप से नीचे और 10,000 से ऊपर है, लेकिन न केवल आपके पास था कृतज्ञता का कोई हृदय नहीं, आप स्तर 29 के कूड़ेदान के लिए भी स्पिरिट हॉल से अलग होने का इरादा। सच तो यह है कि उस समय मैंने तुम्हें सीधे तौर पर नहीं मारा था। क्या मेरी सारी दया तुम्हारे प्रति थी? और तुम्हारे जैसा कृतज्ञ रीच स्टेट के लायक काउंटशुन ने हत्या के इरादे का इस्तेमाल किया था। आज तुम निःसंदेह मर जाओगे। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बीबी डॉन के दिल में मौत का डर उमड़ पड़ा। वह इस तरह मरने को तैयार नहीं थी। निराशा में पागलों की तरह मदद के लिए रो रहा है। आप एक गुआंगुई MICI टेढ़ा मुंह। आप कब तक वहां से देखते रहेंगे? मुझे यहां आकर बचा लो। जल्दी से मुझे बचा लो काउंटशुन, तुम वहीं रुक जाओ। वह घास काटती है और CI तुन ने तुरंत आगे बढ़ने का आरोप लगाया। काउंटशुन आपने प्रकाश की काली किरणों की ओर हाथ हिलाया। दोनों को सीधे उड़ा देना। बीबी डॉन ने अवसर देखा और तुरंत अपना जीवन बचाने का कौशल, नवा आत्मा कौशल और मरने का कौशल जारी कर दिया। शरीर, आप कैसे हाहो क्योंकशुन हैं? तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मुझे नहीं मार सकते। बीबी डॉन मुस्कुराई। गुप्त रूप से उसका और मरता हुआ शरीर, भले ही उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हों, अभी भी फिर से इकट्ठा हो सकता है। जब तक प्रतिद्वंद्वी ईश्वरीय स्तर का ताकतवर नहीं है, तब तक उसे कभी नहीं मारा जा सकता। इस अवस्था में बीबी डॉन, क्या ऐसा आपके अमर शरीर के अंतर्गत है? मैं तुम्हें मार नहीं सकता, फिर मैं तुम्हें तब तक मारूंगा। आपकी आत्मिक शक्ति समाप्त हो जाती है और जब आप उसे बनाए नहीं रख पाते, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। बीबी डॉन की भयानक मुस्कान फीकी पड़ गई। उसके चेहरे पर फिर से डर के भाव उभर आए। अब मैं बस करूंगा। तुम्हें पीते रहो, तुम्हें तब तक मारो जब तक तुम मर न जाओ। थप्पड़ 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 थप्पड़। कंचन आपने बीबी डॉन को पिन कर दिया। बीबी डॉन के चेहरे पर व्यग्रता से कहा, बेतहाशा वितरण, आलोचनात्मक घूंसे। योनशुन आपने बीबी डॉन को उसके नीचे पिन कर दिया। कुछ ही मिनट में उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। सैकड़ों तमाचे बरसाए गए, सैकड़ों घूंसे। बीबी डॉन को बेहद पीटा गया। बुरी तरह से उसका शरीर क्षतविक्षत हो गया। फिर से एडी, फिर से विस्फोटित हो गया। घटनास्थल पर केवल उसकी दयनीय चीखें ही रह गईं। उसकी सूझबूझ ने सर्वोच्च पोंटिफ को बचा लिया। वह घास काटती है और देखती है कि मैं क्या योजना बना रहा हूं। पुनः चार्ज करने के लिए कंचन तूने अपनी अंतिम चेतावनी जारी की। उन्हें घातक दृष्टि से घूरना। देखिए मैटन, वह घास काटती है। यदि आप फिर से हस्तक्षेप करने का साहस करते हैं, यकीन मानिए मैं आपको मौत से भी ज्यादा निराशा का एहसास जरूर कराऊंगा। ये कितनी डरावनी आंखें थीं। कंचन तूने डरा दिया देख, मैं एक ही वाक्य में टनटना देता हूं। और वह घास काटने लगती है, जिससे उनकी आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो जाती है। उन्हें डराया गया। उनकी गहराइयों से हड्डी भेद देने वाला आतंक महसूस हो रहा है। दिल, वह हड्डी छेदने वाली ठंड जान लेने का इरादा रखती है। यह उस समय से भी अधिक भयावह था जब उनका सामना चिंडेल से हुआ था, जिससे वे कांपना बंद नहीं कर पा रहे हैं। कोई मौका नहीं, बस मेरे पास नहीं है। भागने का एक भी मौका। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं निस्संदेह मर जाऊंगा। नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता। बीबी डॉन बेहद हताश थी। इस पर उसकी गरिमा और गौरव को बेरहमी से रौंदा गया। पल, वह लगभग पीट पीट कर रोने लगी थी। यद्यपि अमर शरीर अवस्था के अंतर्गत वह अस्थायी रूप से नहीं मरेगी, बल्कि उस भयानक दर्द से मरेगी। बस एक नकली था जो मौत से भी बदतर था। तीव्र जीवित रहने की इच्छा ने बीबी डॉन को बाहर निकाला। वह नाम जिसे वह कम से कम सामने लाना चाहती थी। कंचन तुम मुझे नहीं मार सकती। चिंदाले तुम भी मुझे मारने की इजाजत बिल्कुल नहीं दोगे। यदि वो बूढ़ा बूढ़ा इसकी अनुमति देता है या नहीं, यह मेरा कोई बड़ा काम नहीं है। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता हूं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कंचन ये असामान्य रूप से क्रूर थी। उस पर दबाव बनाने के लिए अपने जैविक पिता का उपयोग करना। चिंडेल तो अभी से, यहां तक कि उसने अपने जैविक पिता बूम बूम की भी पिटाई की थी। कंचन ये बेतहाशा उसे पीटती रही। बीबी डॉन एक पूर्णतः दुखदायी फिल्म थी। उसने कसम खाई, ये बिल्कुल था उसके जीवन का सबसे निराशाजनक दिन। लेकिन जैसे ही बीबी डॉन उसके मरते हुए शरीर को बनाए रखने में सक्षम होने वाली थी और कंचन ये पीट पीट कर मार डालने वाली थी, एक फीकी आवाज गूंजी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच रुकें। अगले ही पल होली एंड रेडिएंट एंजेलिक पावर तुरंत
दबा दिया गया। कंचन ये का शरीर क्षण भर के लिए निश्चल हो गया। एक गोरा आदमी पवित्रता का संचार कर रहा है और दीप्तिमान आभा कंचनतु के पीछे आकाश में प्रकट हुई। यह आदमी महान इंट्रानेट है। स्पिरिट हॉल का लेवल 99 लिमिट डीलक्स चिंडेलिए। चिंदाले तूने कंचन ये की पीठ को ध्यान से देखा, एक गहरी सांस ली और घूम गया। मेरे सामने कंचन तू धीरे से चारों ओर हो गया, लेकिन उसके हाथ ने अधमरे बीबी डॉन को कसकर पकड़ लिया। 37 साल बाद पिता और बेटा फिर मिला। हालांकि चीजें बदल गई हैं और लोग चले गए हैं और कंचन ये अब युवा नहीं रही, पर कंचन तू मुख देखत, इसने अभी भी अपना कुछ पूर्व स्वरूप बरकरार रखा है। चिंदले ये का दिल एक पल के लिए कांप उठा। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत जटिल थी। यह वास्तव में आप ही हैं जिन्हें तुम वास्तव में नहीं मरे, आप अभी भी जीवित हैं। क्या बाप मैं मरी नहीं हूं? क्या आप बहुत निराश हैं? कंचन ये भी उदासीन दिखी। 37 साल बाद एक बार फिर पिता के रूप में इसका सामना कर रहा हूं। कंचन ये मूलतः सोचा था कि वह क्रोधित होगा, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वह था असाधारण रूप से बिना किसी गति के। कंचन ये भाव, चिंदले तेरे हृदय को ऐसा लगे मानो निर्दयतापूर्वक कांटा चुभा दिया गया हो। उसने आह भरते हुए कहा, जुने तुम्हारा पिता है। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें निराश किया है, तो वापस मैं तुम्हारा ऋणी हूं। लेकिन आखिरकार आप चिंदाले ये के बेटे हैं। आप अभी भी जीवित हैं। कैसे कर सकता है मैं निराश हो जाऊं? कंचन ये की मृत्यु के बारे में जानने के बाद चिंदले तुम्हें इसका पछतावा हुआ। कंचन तू मर गई, आखिर समझ गया। वह बेटा जिसकी हमेशा उपेक्षा की गई और उसके साथ व्यवहार किया गया, उसके द्वारा बेरुखी और पक्षपातपूर्ण व्यवहार वास्तव में उसके दिल की गहराई में उतना ही महत्वपूर्ण था। बच्चे अब तुम जीवित वापस आ गए हो। तुम्हारे पिता अवश्य तुम्हें क्षतिपूर्ति देंगे। मुक्त करना बीबी डोंग पहले। कंचन ये अचानक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठी। धिक्कार है, धिक्कार है। ओल्ड गिसोर्ड अपना वह खेदजनक रूप मत दिखाओ। मुआवजे की बात करने से क्या फायदा? और अब बकाया है। बचपन में मैंने जो अन्याय सहा, क्या मेरी 37 साल की पीड़ा उसे बदल सकती है? इतनी बकवास करना बंद करो। ओल्ड गिसोर्ड अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा। मुझे जान से मारना है उसकी। क्या आप उसकी रक्षा करने जा रहे हैं? चिंदाले ये ने उन्हें सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया, कहकर जूने ने उसे जाने दिया। कंचन ये अवाक होकर हंस पड़ी। टोंडों द्वारा कंचन ये को भारी चोट लगी। यह बीबी डोंग ने मेरे भाइयों का फायदा उठाया और उनकी चोटें ठीक की। उसकी हत्या करने के लिए आप स्पष्ट रूप से जानते हैं, लेकिन न केवल आपने बीबी डोंग को नहीं मारा, आपने उसे सर्वोच्च तालाब में बैठने की अनुमति भी दी। अब मैं उसे मारना चाहता हूं। आप अब भी उसकी रक्षा करना चाहते हैं। ओल्ड गिसोर्ड कभी कभी मैं वास्तव में समझ नहीं पाता। वास्तव में आपके दिमाग के अंदर क्या है? क्या कंचन तुम सर्वोच्च तालाब टोंधाओं की भारी चोटों के कारण, ठीक न हो पाने के कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उसके द्वारा मारा गया। बीबी डोंग समाप्त हो गया है। अतीत का सच सामने आ गया। पूरा दृश्य उफान पर था। या एक पल में उपस्थित उच्च पदस्थ अधिकारियों ने बीबी डोंग की निंदा करना शुरू कर दिया। या उसे कोसें, चिंडेल तू जानता था कि बीबी डोंग अब सुप्रीम पॉन्टिफ नहीं हो सकता। उसने अपना हिलाया सिर असहाय होकर बोला, जूने ने उसकी जान बख्श दी। मैं बीबी डोंग से उसका पहला सुप्रीम पॉन्टिफ खिताब छीन लूंगा और उसे ब्रांच मास्टर बनने के लिए स्पिरिट सिटी से बहुत दूर एक सीमावर्ती शहर में निर्वासित कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। कंचन ये लाफ्ड मैडली, ट्रूली डिसअपॉइंटेड इन चिंदले ये। कंचन ये लाफ्ड निःशब्दता की हद तक। फिर भी एक शाखा प्रबंधक के रूप में एक सीमावर्ती शहर में निर्वासित किया गया। चिंडेल तुम्हें पता है, अगर तुमने उसे आज जाने दिया, इससे बाद को पहाड़ पर लौटने का मौका मिलेगा। वह जब तक हड्डियां भी शेष न रह जाए तब तक निश्चित रूप से 1 वर्ष 6 पंखों वाले देवदूत कबीले को जान लेंगे। बहुत हो गया जुने। आखिरकार वह जैक्सू की जैविक मां है। चिंदले तू एक तार्किक मां ने जोर से चिल्लाया। उसने कभी जैक्सू को थोड़ा सा भी मातृ प्रेम दिया? क्या उसने कभी अपनी आधी जिम्मेदारी पूरी की है एक मां के रूप में? इतना ही नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, उसने भी उसे वैसे ही नजरअंदाज किया जैसे तुमने मुझे तब नजरअंदाज किया था। उसकी उपेक्षा की ऐसी मां का क्या उपयोग? वहीं दोनों के बीच जमकर बहस हो रही थी। बीबी डोंग के चेहरे पर निचोड़ी हुई और शर्मिंदा लेकिन आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। उसने अपनी आवाज धीमी कर ली, इतनी धीमी कि केवल कंचन सुन सकती थी। हेड यू कंचन, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया है। चिंदाले तुम निश्चित रूप से तुम्हें मुझे मारने की अनुमति नहीं दोगे। तुम मुझे नहीं मार सकते। एक बार मैं आज बच गया, मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। तुम्हें मारूं